दोस्तों, आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, हर माँ बाप को सुननी चाहिए जिनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि अपने बच्चों के साथ में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 2012 में कासगंज की रहने वाली एक विधवा महिला जो अपने दो छोटे बच्चों को लेके आगरा शहर में पहुंच जाती है और वहीं पे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लगती है, अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी बनाने की कोशिश करने लगती है और सोचते हैं कि पलट के दोबारा अपने गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस विधवा महिला के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ था। दोस्तों, वो विधवा महिला जिस गांव की रहने वाली थी, उसके ससुर का दूसरे लोगों से विवाद चल रहा था। उस विवाद के वजह से दूसरे लोगों ने उस विधवा महिला के ससुर को मार डाला था और कुछ दिन बाद उसके पति को भी मौत के घाट उतार दिया था, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा बेचारी डर जाती है और अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए वहां से भाग खड़ी होती है और आगरा में आके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसके बच्चे ने कुछ ऐसा कर डाला कि उसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर में उस विधवा महिला के बच्चे ने ऐसा क्या किया था? दोस्तों, सुन के आपको भी ऐसा लगेगा कि यार कैसी दुनिया हो गई, कैसे लोग हो गए, कैसे बच्चे हो गए। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना को सुनाते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो आगरा है, आगरा जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, सिकंदराबाद थाना। दोस्तों, सिकंदराबाद थाने के अंतर्गत एक जगह जो कि शास्त्रीपुरम नाम की फेमस है, शास्त्रीपुरम और भावना एरोमा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यहाँ के एक व्यक्ति जिनका नाम है उदित बजाज, उनकी पत्नी का नाम है अंजलि बजाज। दोस्तों, इनके पास में बहुत पैसा था और करोड़पति आदमी थे, गाड़ी बंगला सब कुछ इनके पास में था और ये जूता कारोबारी थे। इनकी बहुत बड़ी बड़ी बूट की दुकानें थी, जिसकी वजह से इनके पास में लाखों रुपए डेली आते जाते रहते थे। दोस्तों, ये जो उदित बजाज थे, इनकी पत्नी भी इनके कामों में हाथ बटाती थी और इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि 15 साल की थी। दोस्तों, पति पत्नी दोनों बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, घर में नौकर रख रखा था बेटी की देख रेख के लिए और बेटी एक बहुत ही अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। बेटी की सारी शौक माता पिता चुटकियों में पूरी करा देते थे। भाई, बेटी जिस भी चीज पे हाथ रखती थी, कितनी भी महंगी हो, माँ बाप उसको लेने से बिल्कुल भी हिचकने नहीं थे। दोस्तों, वो बेटी अपने माँ बाप से एक बहुत महंगा सा फोन लेती है, कहती है कि हम फोन से पढ़ाई करेंगे। और ये आम सी बात है आज के समय में कि भाई हर बच्चे के पास में फोन मिलेगा, चाहे वो फोन में पढ़े या कुछ भी ना पढ़े। तो यही था कि भाई उदित बजाज ने अपनी बेटी को महंगा फोन दे दिया और बेटी पढ़ाई करती थी और कक्षा 11 में पढ़ती थी। पति पत्नी थे, पैसा तो बहुत था, लेकिन ये लोग इतने बिजी रहते थे कि अपने बेटे को ये नहीं देखते थे कि हमारी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये कहाँ जा रही, किन से मिल रही, किन से बात कर रही, मतलब इन सब चीजों से वो बहुत परे थे, बहुत दूर थे। दोस्तों, 2023 में जनवरी में ये लड़की अपना फेसबुक चला रही थी फोन में। तो क्या होता है कि रोज इसके पास में किसी ना किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती थी। सिर्फ 15 साल की लड़की, देखिए आप ये क्या करेगी। दोस्तों, वैसे तो आती रहती थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती थी या किसी की नहीं करती थी, चैटिंग करती थी, ये इसका होता रहता था। लेकिन जनवरी 2023 में एक प्रखर गुप्ता नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ये लड़की उसकी प्रोफाइल चेक करती है, वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा था, प्रखर गुप्ता बहुत सुंदर दिख रहा था। तो ये भाई उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद भाई चैटिंग करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। तो भाई जो लड़का बात कर रहा था, जो चैट कर रहा था, वो उस लड़की को बहुत ज्यादा भा रहा था। कहीं ना कहीं दोस्तों, वो लड़का इस लड़के की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो वो लड़की कहती कि मेरे बारे में क्या जानते हो। दोस्तों, प्रखर गुप्ता जो था वो उस लड़की के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे पिताजी ये कारोबार करते हैं, तुम्हारे घर में इतनी गाड़ी है, तुम्हारा ये है वो है, ऐसा करके सब कुछ बताने लगता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो रही कि अरे ये तो मुझे जानते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों, इनमें धीरे धीरे इतनी नजदीकियां बढ़ने लगी, इतनी नजदीकियां बढ़ने लगी
कि लड़के ने अपनी पढ़ाई लिखाई तो साइड में कर दी, बस पूरे दिन चैटिंग, पूरे दिन बात करना, माँ तो घर में रहती नहीं जो माँ कुछ देखे। अब भाई ये बस उस लड़के के ख्यालों में पूरी तरह से गुम हो गई। दोस्तों मार्च में 2023 में मार्च में अचानक से ये लड़की अपने घर से गायब हो गई। अब भाई माँ बाप को जब इसके बारे में पता चला, माँ बाप बहुत ज्यादा चिंता करते कि मेरी इकलौती बेटी और मेरे पास में इतना पैसा, ऐसा तो नहीं कि पैसों की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने रंजिश के चलते मेरी बेटी को किडनैप करा दिया हो। माँ बाप के मन में तरह तरह के भाई बातें आने लगी, चीजें आने लगी। माँ बाप इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि तुरंत पहुंचते हैं सिकंदराबाद थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं ऐसे ऐसे मेरी बेटी गायब हो गई। और वो लड़की जब स्कूल गई थी रास्ते से ही गायब हो गई। अब क्या होता है कि भाई कि पुलिस कहती ठीक है, आश्वासन देती है कि ठीक है हम लग जाएंगे इसकी तहकीकात में, पता लगाएंगे कहाँ गई। माँ बाप पुलिस स्टेशन से वापस भी नहीं आ पाए। इस लड़की ने फोन किया कि माँ तुम कहाँ हो, हम तो घर पे हैं। माँ बाप ने जैसे ही सुना, माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो गए। माँ बाप जल्दी से घर में आए और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे कितनी चिंता हो जाती है और तुम ऐसे क्यों गायब हो जाती है। माँ ने डांटा नहीं, माँ उसको इतना प्यार दुलार करने लगी कि भाई लड़के को ये लगने लगा कि अगर हम गायब हो जाएंगे तो मेरी माँ परेशान हो जाएगी, ये है वो है। उस लड़की को अगर वहां पे डांटा जाता, चिल्लाया जाता, उससे पूछा जाता कि तुम कहाँ गई, उसने कह दिया कि अपनी एक सहेली के यहाँ रुक गए थे। तो माँ बाप इतना प्यार कर रहे थे कि उससे भाई कोई जवाब सवाल नहीं किया। दोस्तों वो दिन गुजर गया। क्या होता है कि अप्रैल में इसकी परीक्षा होती है दोस्तों, कक्षा 11 की। तो ये परीक्षा में भाई फेल हो जाती है, कक्षा 11 की परीक्षा। नंबर बिल्कुल आते ही नहीं किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि लड़की पढ़ाई करती नहीं थी, इसका पूरा ध्यान था फोन में बात करने में। अब माँ बाप इसको भाई कहते हैं कि अरे तुमने पढ़ाई इतने अच्छे स्कूल में की, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी और तुम्हारे नंबर बिल्कुल नहीं आए, ये कौन सी बात है। दोस्तों माँ इस चीज को नोटिस धीरे धीरे करने लगी कि ये पढ़ाई से ज्यादा फोन में बिजी रहती है। अचानक से एक दिन माँ ने उसके फोन को चेक कर दिया, तो वह फोन में जो देखा उसको देख के अंजलि बजाज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसी अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो प्रखर गुप्ता के साथ में इसकी इस लड़की की जो सिर्फ 15 साल की थी, पढ़ने लिखने की उम्र, खेलने की उम्र। दोस्तों उसके साथ में जब इस तरीके की फोटो देखी, अंजलि बजाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इस पे सख्ती की और कहा कि ये लड़का कौन है, क्यों इसके साथ में तुम्हारी ऐसी फोटो है, क्यों इससे बात कर रही हो, चैटिंग भी देखी। दोस्तों वो लड़की इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी लाड़ प्यार की वजह से, उसने तुरंत बता दिया कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको प्यार करती हूँ, मैं इसको पसंद करती हूँ। माँ को बहुत ज्यादा शौक हुआ कि ये ऐसे कैसे बोलने लगती है। माँ अपने स्तर से उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के कहने लगती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम उस लड़के से बात करना बंद नहीं करेंगे। अब इकलौती लड़की थी, माँ उसके दबाव में रहती थी, कुछ भी कह नहीं सकती थी कि पता नहीं बेटी कहाँ चली जाए, एक बार जा चुकी है, माँ को डर लगता था। दोस्तों माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि करे तो करे क्या। और माँ की नजर में ये था कि लड़की बराबर बात कर रही है। रात में पढ़ने के बहाने वो अपने कमरे का जो गेट था बंद कर लेती थी और रात भर बात करती थी। दोस्तों और वक्त आगे बढ़ता है। एक दिन अंजलि बजाज सोशल मीडिया पे ये सर्च कर रही थी कि अगर नाबालिग बच्चे, नाबालिग लड़की गलत संगत में पड़ जाए, इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाए, तो उनको कैसे समझाएं या उस लड़के को कैसे समझाएं, कैसा डील करें जिससे ये इन रास्तों से निकल जाए। दोस्तों कई सारे वीडियो आते हैं। एक वीडियो ऐसा आता है कि अगर आपकी नाबालिग बेटी को कोई लड़का जबरदस्ती भाई अपने प्रेम जाल में फंसाए है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उस पे पोक्सो एक्ट लग सकता है। ऐसी चीजें जब अंजलि बजाज के सामने आती हैं तो अपनी बेटी को अड़काती है और कहती है देख अगर तू उससे बात करना नहीं बंद करेगी तो हम उसको जेल करा देंगे, उस पे पोक्सो एक्ट लगवा देंगे, अब देखे फिर तू कैसे बात करेगी। जब ये बात वो 15 साल की लड़की सुनती है, अब इतना दिमाग भी उसको नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, तो उसको दोस्तों कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे प्यार के खिलाफ है, मेरी माँ मुझे बात करने नहीं देगी, क्योंकि अंजलि बजाज ने उसका फोन भी छीन लिया। अब वो अपनी माँ से कहती है कि हम नहीं बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, बस मुझे फोन दे दो। अंजलि ने फिर से फोन दे दिया, लेकिन उस लड़के के दिमाग में अपनी माँ के प्रति खुन्नस हो गई। उसको अपनी माँ फूटी आंख निभाने लगी और उसने ये सारी बात प्रखर गुप्ता को बता दी
कि मेरी माँ ऐसे कहती है कि अगर तुमने बात करना बंद नहीं किया तो हम उस लड़के पे पॉक्सो एक्ट लगवा देंगे, उसको जेल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। दोस्तों अब इनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में बड़ी खुराफाती चलने लगी। और खुराफाती इस कदर चलती है कि इस 15 साल के लड़के ने अपनी मां को मरवाने की साजिश रच ली। अब क्या होता है दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में लगभग 2-2.5 महीने का समय और बीत जाता है। 7 जून को ये लड़की अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। माँ बाप बहुत परेशान और फोन करने की कोशिश कर रहे, वो लड़की फोन नहीं उठा रही, जबकि घंटे बराबर जा रही वो लड़की फोन नहीं उठा रही। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस कोशिश करती है ढूंढने की, लेकिन ये लड़की नहीं मिलती है। यानी 8 जून को ये लड़की अपनी माँ के पास में फोन करती है और कहती है कि माँ, हम यहाँ पे बनखेड़ा के जंगल में हैं, तो मुझे यहाँ से ले जाओ आके। जब भाई माँ ने ये बात सुनी तो माँ तो वैसे भी रोती बिलखती रही रात भर, परेशान कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, इकलौती बेटी। तो माँ पहले भाग खड़ी होती है, दूसरों को नहीं बताती है। जब आधे रास्ते पे माँ पहुंच जाती है तो माँ को दिमाग आता है कि हम बाकी लोगों को भी बताएं। तो फोन से अपने पति को, क्योंकि सारे लोग चारों तरफ फैले हुए थे, पति को बताया कि बनखेड़ा के जंगल में बेटी ने बताया है कि हम यहाँ पे हैं। और जो रिलेटिव थे, जितने भी लोग ढूंढ रहे थे, सबको बता दिया। तो सारे लोग दोस्तों पीछे से चल देते हैं और ये माँ अकेली भागती हुई चली जा रही है। और कुछ देर बाद वो माँ उसी लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ की लोकेशन उस लड़के ने दी थी। जब वो माँ वहां पे पहुंचती है बनखेड़ा के जंगल में, उस जगह पे, तो वो लड़की वहां पे नहीं होती है, लेकिन वहां पे 4 लड़के खड़े हुए थे और वो चारों लड़के उस माँ को, यानी कि अंजलि बजाज को पकड़ लेते हैं और चाकू घोंप देते हैं। चाकुओं का वार तब तक वो लड़की करते रहते हैं जब तक अंजलि के प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों जब तक उन लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया था, तब तक वो अंजलि की जो लड़की थी वो अपने घर पे पहुंच जाती है। और ऐसे करके फिर जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस, घर परिवार के लोग और अंजलि की जो बेटी थी, तो पुलिस का पहले शक जाता है अंजलि की जो बेटी थी, उदित बजाज की जो बेटी थी, उस पे शक जाता है कि इसने पहले वहां पे बुलाया और इसके बाद में ये घर पे आ गई। वहां पे मर्डर किसने किया, कैसे किया? दोस्तों इस लड़के पे सख्ती की गई तो ये लड़की कहती है कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, मैंने माँ को फोन किया ही नहीं, साफ झूठ बोल गई। लेकिन पुलिस ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा मोबाइल बताएगा कि तुमने अपनी माँ को बुलाया था कि नहीं बुलाया था। दोस्तों उस लड़की का फोन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि प्रखर गुप्ता नाम का जो लड़का है उससे इसकी लगातार बात हुई है और घंटों बात हुई है। पूछा गया कि प्रखर गुप्ता कौन है, तो उस लड़की ने बताया कि मेरा दोस्त है। लेकिन लड़की की कुछ तस्वीरें थी उसके पास में, उन तस्वीरों में देखा जाता है कि एक लड़का जो बाइक से इससे मिलने के लिए आता था, उस बाइक में नंबर था, गाड़ी का नंबर था और वो अपाचे गाड़ी थी। दोस्तों उस बाइक के नंबर के जरिए भाई प्रखर गुप्ता का पूरा पता मिल जाता है। प्रखर गुप्ता आगरा में रहता था अपनी माँ और अपने एक भाई के साथ में, यानी कि प्रखर गुप्ता 2 भाई थे और माँ थी। और प्रखर गुप्ता मूल रूप से कासगंज का रहने वाला था और उसकी माँ विधवा थी। ये वही विधवा माँ थी जो अपने बच्चों को कासगंज से लेके भागी थी, उस गांव से लेके भागी थी जहां पे उसके पति और ससुर का कत्ल कर दिया गया था। तो वो इस उम्मीद में भागी थी कि अपने बच्चों को गलत संगत से दूर रखेंगे, अपने बच्चों की हम जिंदगी बनाएंगे, अपने बच्चों को बड़ा अफसर बनाएंगे, जिसकी वजह से वो माँ लाख परेशानियां सहती थी और अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पैसा देती थी। अपने 3 दोस्तों के साथ में मिलके, लेकिन ये जो सारा प्लान था ये इनकी खुद की बेटी का ही था। दोस्तों जब उस बेटी के बारे में सभी लोग जानते हैं, घर परिवार के लोग, खासकर उसका पिता, तो उनको तो ऐसा लगता है कि रिश्तों से विश्वास ही हट जाता है और वो उस लड़की के जो पिताजी थे वो पुलिस से कहने लगते हैं कि इसको मेरी नजरों के सामने हटा दो, हम इसको देखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों उस लड़की को नाबालिग की वजह से बाल सुधार गृह में भेजा जाता है
और उस प्रखर गुप्ता के ऊपर मर्डर केस लगता है, कई सारी धाराएं लगती हैं, जिसकी वजह से उस पर जुर्माना और जेल भी हो जाती है। उसके 3 साथियों को भी पकड़ा जाता है। लेकिन ये जब सारी वारदात उस प्रखर गुप्ता की माँ सुनती है, वो विधवा माँ सुनती है जो इतना त्याग कर रही थी अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए, तो बेहोश हो जाती है। और उसको होश में जब लाया जाता है तो समझाया जाता, सभी लोग समझाते, लेकिन वो फूट फूट कर रोती है कि मैंने इनकी जिंदगी बनाने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये कौन सा दिन मुझे दिखा दिया। दोस्तों, बहुत गलत होता है उस माँ के साथ में, लेकिन गलती कहीं ना कहीं दोनों माओं की होती है, क्योंकि प्रखर गुप्ता कहीं भी जाता था, कुछ भी करता था, जितने पैसे मांगता था माँ देती थी। माँ ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या पढ़ता है, और ना ही अंजलि बजाज ने कभी जानने की कोशिश की। और जब समय निकल जाता है, बच्चे उन रास्तों पे बहुत आगे निकल जाते हैं, तब उनको खींचने की कोशिश करते हैं माँ बाप, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को मारने की साजिश रचने लगते हैं। तो बस आप सभी से यही कहना है कि समय रहते चीजों को समझिए, बच्चों को समय दीजिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, ताकि वो इस तरीके का गलत कदम ना उठाएं। आज का जो समय है भाई, पहले के समय से बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप लोग अपनी राय बस रखना।